हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो होती क्या है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये हमें कुछ कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो कोड है वो इसी कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस में, उन डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कोड है वो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ठीक है, वो हम डिफाइन करते हैं इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, सो कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस, बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम ये डिसीजन करते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन है तो ये वाला टास्क परफॉर्म होगा, अगर हमारी कोई और कंडीशन है तो हमारा ये वाला टास्क परफॉर्म होगा। तो कंडीशन के बेसिस पे हम टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के 100 में से अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो मतलब क्या होता है, वो बच्चा पास है। अगर 33 से कम मार्क्स आए हैं तो मतलब बच्चा क्या है, फेल है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंडीशन लग गई है। तो हमारे पास दो टास्क है, या तो हम बच्चे को फेल करेंगे या हम बच्चे को पास करेंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, इसको हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेंगे भाई हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी है। एक तो हमारे पास होती है भाई इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ़ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तभी हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं परफॉर्म होगा। सिंपल, हम एक कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, अगर गिवन कंडीशन, हम एक कंडीशन दे देंगे। ठीक है, अ गिवन कंडीशन इज़ चेक्ड। ठीक है, एक दी हुई हम एक कंडीशन देंगे, वो चेक होगी। ठीक है, अ गिवन कंडीशन इज़ चेक्ड। ठीक है, इफ़, ठीक है, कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कोड विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सा बात है। अब जैसे हम लिखेंगे, मान लो हम एक यूज़र से नंबर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एक यूज़र से इनपुट ले ली। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। ठीक है, जो मैंने पहले से कर रखी है। फिर हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है स्कैनर ऐसे इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, फिर से स्कैनर आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, तो ये हमारे पास बन गया है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक वेरिएबल लेते हैं नंबर का। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, यहाँ पर हम प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, हमारे पास क्या प्रिंट करो भाई, पहले हम बोलेंगे एंटर नंबर। ठीक है, एंटर योर नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास यूज़र क्या है, एक नंबर एंटर करेगा, वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। अब हम इस वेरिएबल पर कंडीशन लगाते हैं, जो भी यूज़र ने, अब देखो यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, हमें नहीं पता होगा ना कि यूज़र क्या ऐड कर रहा है क्या नहीं ऐड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पर कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो 33 से ज़्यादा है ना। तो अगर तो हमारा जो नंबर है वो 33 से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे हम, यू आर पास। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू आर पास। ओके, तो बेसिकली अब क्या होगा, ठीक है, ये जो इफ़ की स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इफ़ यूज़ किया। ठीक है, फिर हमने ये ओपन ब्रेसेस यूज़ की जिसके अंदर हम हमारी कंडीशन लिखेंगे, और हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा एंटर्ड नंबर है वो 33 से बड़ा ही होना चाहिए, तो ही जो इसके अंदर लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो, अब एंटर योर नंबर। ठीक है, मैंने एक नंबर एंटर किया 20। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि अगर हमारा नंबर 33 से बड़ा होगा तो ही ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, हम फिर से इसको रन करते हैं। फिर से हम एक नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, इस बार हम 33 से कुछ बड़ा नंबर ठीक है एंटर करते हैं, 50। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया है, यू आर पास। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम एक कंडीशन बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब बेसिकली अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी हमारी, है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्स ब्लॉक का। तो दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ एल्स। अब इफ़ में क्या होता है, हमारे पास एक ही कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इफ़ एल्स के केस में क्या होगा कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के ब्लॉक में, ठीक है, इस इफ़ के ब्लॉक में जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, जो टास्क हमने लिख दिया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स के ब्लॉक में, हमारे पास एक और ब्लॉक होता है एल्स। ठीक है, तो एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स में हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे यू आर फेल। ओके, तो बेसिकली अगर आपका ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो कोड लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इफ़ एल्स। इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इस बार हम फिर से नंबर देंगे 20। ठीक है, एंटर किया हमने। अब यहाँ पे क्या आ गया है, यू आर फेल। ठीक है, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सीधा किस में चला जाएगा, एल्स के ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ के ब्लॉक में आएगा। अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो ये सीधा क्या चला जाएगा, एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई है, यू आर फेल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और होता है जिसमें देखो ये तो था हमारे पास कि एक ही कंडीशन थी। ठीक है, एक कंडीशन चेक की हमने, अगर तो ट्रू होती है ये वाला हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होते तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो जिस केस में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको एल्स इफ़ में लिखते जाते हैं और लास्ट में हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, एल्स आ जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लैडर भी बोल देते हैं। ठीक है, लैडर, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस जो होती हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, फिर समझ आएगा। हम मान लो कि भाई हमारे पास नंबर ये जो यूज़र एंटर कर रहा है हमें उसको ग्रेड देनी है। ठीक है, अगर तो हमारा भाई नंबर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमारा नंबर 80 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या ग्रेड देंगे कि भाई वो किस ग्रेड का है, हमारा ए ग्रेड का है। ठीक है, भाई अगर वो नंबर जो है हमारा वो क्या हो जाता है, 80 से लेस है। ठीक है, 80 से लेस है और हमारे पास क्या है, 80 से लेस हो है और 60 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उसको क्या दे देते हैं, बी ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो उसको हम क्या ग्रेड देंगे, बी ग्रेड दे देते हैं। फिर उसके बाद भाई कि अगर हमारा जो नंबर है वो क्या है, 60 से लेस है ना, 60 से लेस है और हमारा कह सकते हैं कि 40 ले सकते हैं, हाँ, अगर हमारा 40 से ग्रेटर है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड। ठीक है, 60 से लेस है और 40 से ग्रेटर, तो उसको हम दे देंगे भाई सी ग्रेड है। ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर आता है, अगर जैसे उसके अब लास्ट में क्या होगा, या तो 40 से कम नंबर का होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बंदा फेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, 1 कंडीशन 2 3 4 अलग अलग मल्टीपल कंडीशंस है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये लैडर यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। अब इसको लिखते कैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले इफ़ में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारा नंबर, ठीक है, अगर हमारा नंबर क्या है, 80 से ग्रेटर है। ठीक है, 80 से ग्रेटर है या फिर 80 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उसका ग्रेड क्या होगा, ए होगा, है ना। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, तो आपका ग्रेड क्या है, योर ग्रेड इज़ ए। ओके, उसके बाद हमारे पास अब सेकंड कंडीशन है। देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है, तो जब हमें मल्टीपल कंडीशंस बतानी होती है तो हम कैसे करते हैं, पहली कंडीशन हम इफ़ में लिखते हैं, दूसरी कंडीशन हम लिखते हैं एल्स इफ़ में, ठीक है, एल्स इफ़ में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा नंबर, ठीक है, क्या है, 80 से लेस है, ठीक है, 80 से लेस है, एंड ये तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है, ठीक है, अगर हमारा नंबर 80 से लेस है और, ठीक है, किससे बड़ा है, 60 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, तो हमारे पास प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा योर ग्रेड, ठीक है, योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है, ठीक है, उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ़। जितनी भी हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, पहली कंडीशन इफ़ में रहेगी, बाकी की जितनी भी कंडीशन है जब तक हमारा एल्स केस नहीं आ जाता वो सारी किस में रहेंगी, एल्स इफ़ में रहेंगी। तो ये एक लैडर की तरह होता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि हमारा अगर जो नंबर है वो 60 से लेस और 40 से ग्रेटर है ना, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 60 से लेस है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, 40, ग्रेटर देन और इक्वल टू का चेक लगाते हैं, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, और यहाँ भी हमारे पास ग्रेटर देन का भी लगाएंगे, ठीक है, और इक्वल टू का भी लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, योर ग्रेड इज़ सी। हमने डी ग्रेड रखा ही नहीं है, हमने सीधा बंदे को फेल कर दिया, ठीक है, योर ग्रेड इज़ सी। और अगर अब हमारे पास 40 से भी कम नंबर आते हैं ना किसी के, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेल कर रहे हैं, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया यू आर फेल, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है थर्ड तरह की जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स इफ़ वाली, ठीक है, वो काम करती है। अब इसको भी हम एक बार एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है हमारे पास, तो इसको हमने कमेंट कर दिया है अभी के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो एंटर योर नंबर है, ठीक है, इसमें हमारे पास हमने एंटर कर दिया है 50। तो अब 50 है, 50 के अकॉर्डिंग हमारे पास कहाँ जाना चाहिए, हमारा 50 60 से लेस है और 40 से ग्रेटर है, यानी कि उसका ग्रेड क्या है, सी, है ना। चलिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये देखिए योर ग्रेड इज़ सी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिर से इसको रन करें, ठीक है, और फिर से हम एक नंबर डाल देते हैं 80, ठीक है, अब एंटर करते हैं तो योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस चला सकते हैं एल्स इफ़ का यूज़ करके, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर इसके बाद हमारे पास देखिए जैसे ये एल्स इफ़ है ना, अब इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। तो अभी के लिए ये जो जितनी भी मैंने बताई है आपको, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और एल्स इफ, ठीक है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जावा के आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, इफ़ और इफ़ एल्स को यूज़ करके, एल्स इफ को यूज़ करके, ताकि आपको अच्छे से इनकी समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।